शानदार, जानदार, लाजवाब। ये जो आपका क्वेश्चन है सीईटी में पूछा गया सवाल है। किसमें पूछा गया? सीईटी में। आपको मालूम है साथियों सीईटी की एग्जाम डेट आ गई है, ठीक है ना? सबको मालूम है क्या? सीईटी की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, ठीक है ना? आज। और हाँ, एक खुशखबरी मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां 12वीं वाले स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए खुशखबरी। आपको खुशखबरी पता होना चाहिए भैया, ठीक है ना? कि यहां पर जो पात्रता है, जो पात्रता है वो वही रहेगी पुरानी वाली। जो पात्रता है ना वो पात्रता पुरानी वाली रहेगी, मतलब कि 40% ही मार्क्स लाने हैं, बट नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी, 40% मार्क्स लाने हैं, तो मतलब 300 में से आपको 120 नंबर ही लाने हैं। तो जेन्युइन क्लासेस जो ऐप है वहां से अपना सीईटी का बैच परचेज कर सकते हैं, मात्र 499 में आपको कंप्लीट बैच अपना मिल जाएगा। तो ये सीईटी में आया हुआ सवाल है। किस में आया हुआ सवाल है? सीईटी में। बताओ भाई इसका आंसर। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आपके बीएसटीसी पीटीटी में भी आ सकता है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में क्या किया गया? विलय किया गया। तो भाई यहां पर पहले पहले तो हम राजस्थान को राजपूताना कहते थे, अभी अपन राजस्थान को राजस्थान कहते हैं। तो वैसे राजपूताना किसने कहा था? तो राजपूताना कहा था थॉमस ने। किसने कहा था? थॉमस ने। आप लोग मुझे बताइए सवाल का आंसर क्या होगा, क्योंकि बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बताइए आंसर क्या आएगा? बहुत प्यारा सवाल है। सवाल नंबर 7 की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना? यहां पर जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत यहां पर जो है राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किया गया था। यह सीईटी 2024 में पूछा गया। मतलब विलय, विलय पत्र या अधिमिलन पत्र कहते हैं इसको। विलय पत्र, विलय पत्र दोस्तों, विलय पत्र या अधिमिलन पत्र, या अधिमिलन, अधिमिलन पत्र, अधिमिलन पत्र। इसके तहत यहां पर दोस्तों अधिमिलन पत्र, इसके तहत यहां पर क्या होता है? आपके 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय होता है, ठीक है ना? स्वतंत्रता के पश्चात। तो यहां पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा इसके तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का वृद्ध राजस्थान में विलय होता है? यह सवाल भी आपके सीईटी में पूछा गया है। मनीषा स्वामी वेरी गुड, ईसा जी वेरी गुड, सुरेश भाई वेरी गुड, यहां पर राजेश सैनी, बहुत तगड़े आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना? यहां पर देखिए सीईटी 2024 में पूछा गया सवाल है ग्रेजुएशन लेवल में। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण की बात करें, किसकी बात करें? चौथे चरण की बात करें, तो मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान का एकीकरण का जो चौथा चरण है, तो यहां पर एक तो मेरे प्यारे भाइयों, एक तो यहां पर जयपुर रियासत को मिलाया गया था। एक जयपुर रियासत, मतलब ट्रिपल जेबी, ट्रिपल जेबी का मतलब होता है जयपुर, जोधपुर, आपके यहां पर जैसलमेर और बीकानेर। ये 4 बड़ी रियासत थी जिनको 30 मार्च, जिनको दोस्तों यहां पर 30 मार्च 1949, ठीक है ना? नोट करना, 30 मार्च 1949 राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण, इसे ग्रेटर राजस्थान या वृद्ध राजस्थान कहते हैं। ग्रेटर राजस्थान या वृद्ध राजस्थान। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन रियासतों का विलय किया गया। विकल्प बी आ जाएगा। मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के रखो। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने का, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में, ठीक है ना? तो सीईटी में भी अच्छे सवाल पूछे गए थे, आप लोग इनको नस्ते नाबूद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है भाई राजस्थान का पहला थर्मल पावर तो आपके सूरतगढ़ गंगानगर में है। राजस्थान का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यह आपके छबड़ा में है। गैस आधारित जो परियोजना है, शक्ति परियोजना, वो रामगढ़ में है। और ये रामगढ़ जैसलमेर वाला ना, कौन सा रामगढ़? रामगढ़ जैसलमेर वाला, यहीं पर दोस्तों आपके प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर ढींगला दोस्तों, ढींगला आपके भिडरिया और नाथ द्वारिया, ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये कुछ नाम दिए गए हैं, आपको बताने क्या है। लिख लो, 100% पेपर में छपने वाला, टपकने वाला जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब सवाल, लगा दो स्टार, छपेगा पेपर में। यशवंत यहां पर, गौरव बैरवा जी बहुत बढ़िया, कार्तिक अन्नू जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौरव बैरवा कह रहे हैं सर आप तो हिंट दे दो कॉलोनी का, मैं तो समझ जाऊंगा, मैं खुद सांगानेर से हूं। हाँ,
सांगानेर छोटा मोटा थोड़ी ना बेटा, सांगानेर तो बहुत बड़ा है। सांगानेर इधर पूरा मानसरोवर से लेकर प्रतापनगर, सीतापुरा, मुहाना मंडी, है ना, बहुत बड़ा है। सांगानेर छोटा मोटा थोड़ी ना है ना। तो सवाल नंबर 11 की बात करें तो ढींगला, भिडरिया और नाथ द्वारिया ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित तांबे के सिक्के, जैसे जयपुर में सिक्के होते हैं झाड़साई, वैसे मेवाड़ में ढींगला, भिडरिया, नाथ द्वारिया ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। नाथ द्वारिया मतलब नाथ द्वारा के अंदर, याद रखना। अगला क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओशिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? ओशिया में एक तो जैन मंदिर है बहुत सारे, ओशिया में सचियाय माता मंदिर है। ओशिया जोधपुर के अंदर यहां पर कौन सा माता का मंदिर है? सचियाय माता मंदिर भी है, ठीक है ना। यहां पर ये जितने भी मंदिर हैं ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। किस में बने हुए हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए मंदिर हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? मेरे प्यारे भाइयों, राजस्थान का सिटी शो हो चुका है, लैब असिस्टेंट का सिटी लोकेशन आ गया है, मैंने डाल भी दिया है, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, मैंने इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे डाल दिया और कम्युनिटी लगा दिया। अरविंद कुंडारा पर मैंने कम्युनिटी लगा दिया ना, ठीक है ना। आ चुकी है आपकी सिटी लोकेशन, आ चुकी है, ये लिंक भी मैंने दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करोगे तो जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इस लिंक पे जाके क्लिक करोगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप इस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। यहां पर देखिए, अच्छा अरविंद कुंडारा पे जाइए, अरविंद कुंडारा पे अपना दूसरा चैनल है, उस पर डाला है मैंने, अपना जो दूसरा चैनल अरविंद कुंडारा, उसके अंदर आपको यहां पर मिल जाएगी लोकेशन, ठीक है ना। देखो तो यहां पर आप इसमें जाओगे, पोस्ट में जाइए, ये देखिए राजस्थान लैब असिस्टेंट 2026 एग्जाम सिटी लोकेशन जारी, लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है। एडमिट कार्ड आपके कल आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आपके कल आ जाएंगे। ये आपका सिटी लोकेशन जारी हो गई है, ये लिंक है, इस SSID के लिंक से आप अपना सिटी लोकेशन देख सकते हैं। सिटी लोकेशन आपकी जारी हो गई है, समझ में आ गई बात। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? तो ये माउंट आबू सिरोही। कहां पर है अचलगढ़? माउंट आबू सिरोही। कहते हैं अचलगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा को मेरे प्यारे भाइयों स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थापत्य कला का जनक। राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। और इसने यहां पर जो 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से असंगत युग्म है, कौन सा असंगत युग्म है? छाप के बताइए, ठीक है ना। चलिए पूनम जी वेरी गुड, यहां पर कृष्णा बैरवा, सर आपकी इंस्टा आईडी क्या है? जेन्युइन क्लासेस के नाम से ही है, ठीक है ना। अपनी इंस्टा आईडी जेन्युइन क्लासेस के नाम से ही है और अपने वहां पर लगभग 63,000 फॉलोवर है। कितने हैं? 63 के फॉलोवर है, ठीक है ना। और अरविंद कुंडारा के नाम से भी है, अरविंद कुंडारा के नाम से भी है, दोनों नाम से ही है, मेरे खुद के नाम से भी है और जेन्युइन क्लासेस के नाम से भी है। यहां पर झाड़साई सिक्के जयपुर के, आपको मालूम है। विजय साई बीकानेर के नहीं है, विजय साई सिक्के बीकानेर के थोड़ी ना है। विजय साई तो आपके जोधपुर के सिक्के, कहां के हैं? जोधपुर के। विजय साई सिक्के तो कहां के हैं? जोधपुर के, है ना। यहां पर विजय सिंह जो है जोधपुर के सिक्के विजय साई। डब्बू साई मारवाड़ के हैं। दिनसो पक चाहमान वंश, विजय साई सिक्के आपके यहां पर जो है जोधपुर के होंगे। राइट आंसर बी होगा। सवाल नंबर 16 की बात करें दोस्तों, एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी है और एक तरफ आपके स्थान है, आपको बताना है। लिख लो 100% पेपर में टपकने वाला, छपने वाला सवाल, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी है और एक तरफ आपके स्थान है। मेरे प्यारे भाइयों, सावित्री देवी भाटी, भगवती देवी, लक्ष्मी कुमारी आचार्य, कुमारी कुसुम गुप्ता। सावित्री देवी भाटी, अगर भाटियों की बात होगी तो जैसलमेर की बात होगी, जोधपुर की बात होगी, मारवाड़ की बात होगी, ठीक है ना। तो यहां पर विकल्प वैसे ही सी सही हो जाएगा। भगवती देवी का संबंध उदयपुर से है, लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध बीकानेर से है और कुमारी कुसुम गुप्ता का संबंध कोटा से है। कुमारी कुसुम गुप्ता का संबंध कोटा से है। विकल्प सी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प सी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का आंसर करो। बिल्कुल अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे के सारे